अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं कोफ्तों की वैरायटी जिसका नाम है कश्मीरी कबाब करी। तो सबसे पहला काम जो है हम चॉपर में डालेंगे कीमा। मेरे पास मटन का कीमा है और ये मेरे पास जो है 1 किलो जितना है। ठीक है, इसे बीच में डालते हैं और बीच में हम डालेंगे मसाले। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर है। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून लेकिन थोड़ी भरकर हैं। सौंठ यानी कि जो जिंजर पाउडर होता है, अदरक का पाउडर, वो 2 टीस्पून भरकर है। गरम मसाला मेरा होममेड है, ये 1 टीस्पून जाएगा। पिसी हुई सौंफ जो है इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून भरकर। और बीच में 1 अदद हम अंडा डालेंगे और 1 स्लाइस ब्रेड की डालेंगे। थोड़ा सा छोटा करके डालिएगा ताकि आसानी से तमाम चीज़ें जो है चॉप्ड हो जाएं। चॉपर ऑन कर लें और अच्छी तरह इसको यहाँ पे आप जो है ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि कीमा अच्छे से पिस जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, दोबारा इनफैक्ट याद दिला देती हूँ कि जब आप कोफ्ते बनाते हैं तो काफ़ी दफ़ा कंप्लेन ही होती है कि जो कोफ्ते हैं वो सख्त हो गए। ठीक है, तो उसकी 2-3 वजह होती है। एक तो होता है कि आप जो है उसके अंदर में ज़्यादा काफ़ी लोग चने का आटा डाल देते हैं, ज़्यादा ही ब्रेड, ज़्यादा ही चीज़ें इस तरह की, तो वो फिर खुश्क हो जाता है। ठीक है, तो जब कोफ्ते बनते हैं वो सख्त होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो ग्राइंड करते वक्त उसको जो है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। उससे कि थोड़ा सा अंदर से मॉइस्चर रहता है तो वो अच्छे बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोफ्ते बनाते हैं तो उन्हें सख्त हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल हल्के हाथों से आप उसको जो है उसके बॉल्स बनाते हैं। और ये भी बहुत बड़ी एक टिप होती है। तो इसमें मैंने पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, मिक्सचर तैयार हो गया अच्छे से। अब आप हाथ पर तेल लगाते हैं, ठीक है, हथेली पर, और जो है मिक्सचर के साथ में आपने कोफ्ते बनाने। अब वही बात है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देते। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथों से जो है इसे करूँगी इस तरह, और यहाँ इस तरह आप फिर इसको बॉल को बीच में हाथ में घुमाते हैं ताकि जो है बीच में से कोई क्रैक्स जो हैं वो लेवल हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसी से तमाम तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका जो है ग्रेवी किसा बनेगा। तो देख लें, यहाँ पर कोफ्ते तैयार हो गए। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। अब आप तेल करेंगे गरम, 3/4 कप जितना तेल है। ठीक है, उसमें आप डालेंगे लौंग, 7-8 डाल दीजिएगा। 4 हरी मिर्चें जाएंगी, प्याज जो है बीच में जाएगी। प्याज मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ की डाली है। ठीक है, और उसे ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। तो प्याज चला गया बीच में। देखिए, इसमें ऑप्शन जो है बेसिकली वो लोग जो है कश्मीरी जब कोफ्ते बनते हैं, जब मैंने खाए थे अपनी फ्रेंड के घर, तो उसने बीच में आलू या अंडे वगैरह नहीं डाले थे। लेकिन अब चाहें तो आप जो है एज एन ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं। आलूओं को आप मसाले के साथ डाल सकते हैं। ठीक है, जब आगे मसाला भुनेगा, और अंडे जो हैं उबाल करके एंड में भी डाल सकते हैं। तो फिर आप इसमें ऐड करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। 1 टेबलस्पून भरकर है मेरे पास। तमाम चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा सुनहरा रंग हो जाए प्याज का। ठीक है, फ्लेम हाई पर रखें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। माय मिस्टेक, यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े भी जो हैं आपको चाहिए होंगे। 2 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने ज़रा मोटा था, मैंने इसको 2-3 छोटे पीसेस कर लिए थे इसके। ठीक है, तो ये भी यहीं पर जाता है। अब इसे फ्राई होने दें। ये देखिए, यहाँ पे जो है प्याज की सुनहरी होगी। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत ही कम मसाले जाते हैं। आप देखेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून भरकर है। नमक 1.5 टीस्पून हो गया। ठीक है, तो मिक्स करें। बस यही 2 मसाले हैं बीच में देखें, लेकिन इसका जायका आप ज़रूर चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। टमाटो प्यूरी इसमें जाएगी 4 टेबलस्पून जितनी। माय मिस्टेक, ये वही है जो आपको ट्यूब्स में मिल जाती है। और 4 टमाटर जाएंगे जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था एक पेस्ट में। डालकर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। तो देखने में मिक्स हो गया। देखिए, काफ़ी दफ़ा आप लोग पूछते हैं ये नहीं है तो क्या करें। जब ऑल्टरनेटिव होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, जब नहीं होता है तो मैं आपसे सिंपली यही कहूँगी, कोई रेसिपी जब आप बनाएं तो मेक श्योर करें आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हो, तभी इसका जायका आपको चीज़ों का सही आता है। वरना अगर आप कोई रेसिपी में ज़्यादा चेंजिंग करते हैं तो फिर वो जायका नहीं रहता। इसमें आप डालेंगे दही, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, फिटी भी होगी। 1 कप दही डाल रही हूँ।
दाग के ऊपर बनाएं, समथिंग डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और मीडियम फ्लेम पर रख के इसको ज़रा थोड़ा सा हाई फ्लेम पर रख के इसको थोड़ा सा पकाते हैं 2-4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से यहाँ पे भूनते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, इसको अच्छी तरह मैंने 2-4 मिनट यहाँ पर इस मसाले को भून लिया था हाई फ्लेम पर। और जो है अब इसमें आप ऐड करेंगे पानी। मैं इसमें 2 गिलास इतना पानी डाल रही हूँ, वही जगह इसमें मैंने टमाटर वगैरह ग्राइंड किए थे, कोई चीज़ ज़ाया ना करते हुए। ठीक है, अब पानी डालने से पहले वो जगह है जहाँ पे आप जो है आलू डाल सकते हैं और उसको भून कर पानी डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। पानी डाल दिया मैंने इसमें 2 गिलास भरकर। इसे आप 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको मसाले वाले यानी कि ज़्यादा पानी ड्राई करके आप जो है कोफ्ते बना सकते हैं, या फिर इसमें हल्का सा करी रख लें, चाहें तो ज़्यादा शोरबा भी रख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया। यहाँ पर इसको ज़रा जोश आ जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे जो कि कोफ्ते हैं। कोफ्तों को डाल करके आपने इसको धीमी आंच पर रखकर कुक करना है यहाँ तक कि जो कोफ्ते अच्छे से आपके अंदर तक डन हो जाएंगे। नॉट फॉरगेटिंग कीमा है, जल्दी हो जाता है और साथ में हमने इसको पीसा भी था, तो ये और भी जल्दी इंशाल्लाह जो है कुक हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि आप इसमें कितना ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो कोफ्तों को डालें, धीमी आंच पे पकने दें, 10-15 मिनट, कम से कम 15 मिनट्स को दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, यहाँ पे कोफ्ते भी तैयार हो गए। ठीक है, अब आप इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, मेरा होममेड है, 1 टीस्पून भर कर जाएगा। हरा धनिया आप डालेंगे अबाउट हैंडफुल, 2-3 हरी मिर्चें डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व अप कर सकते हैं इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान के साथ। अगर आपको चावल पसंद है तो मटर चावल के साथ में भी ये बहुत मज़ा लगते हैं, जो मटर वाले चावल होते हैं। ठीक है, तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, जिसको cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।